हमें पता नहीं है कि हमारी जिंदगी की आखिरी सांस कब होगी। हम अपनी आंखों से लोगों को इस दुनिया से विदा होते हुए देखते हैं, फिर भी हमारी आंखों से पट्टी नहीं हटती, क्योंकि इंसान जीवन की सच्चाई का एहसास ही नहीं करता और समय रहते इस जीवन का वैल्यू ही नहीं समझ पाता। याद रखना, तुम्हारे चिता की आखिरी लकड़ी जलने तक लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। उसके बाद तुम्हारा बेटा, भाई, बाप, दोस्त, रिश्तेदार सब के सब तुम्हारी इस अंतिम यात्रा में हमेशा के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर अपने अपने घर लौट जाएंगे। कुछ दिन तक तुम लोगों के बीच में जिंदा रहोगे। लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे, कितना भला आदमी था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या करें, होनी को कौन टाल सकता है। लोगों की तो छोड़ो, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें कुछ दिन तक याद करेंगे। उसके बाद वो भी तुम्हें भुला देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है जो एक बार इस दुनिया को छोड़ के चला गया वो फिर से लौट के आने वाला नहीं है। और जब तुम इन लोगों को ऊपर से देखोगे ना, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि दुनिया तुम्हारे जाने के बाद भी वैसी ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ तुम्हारी फैमिली के लोगों को। और जब तुम अपनी फैमिली के तकलीफ को देखोगे ना, तो तुम्हारी आंखों में दर्द के आंसू छलक रहे होंगे। और अब तुम्हें समझ आ चुका होगा, क्योंकि तुमने अपने लाइफ का सबसे अनमोल चीज टाइम, जिसे तुम जीते जी चाहते तो बहुत अच्छे से काम में ले सकते थे, लेकिन तुमने अपना मैक्सिमम टाइम बर्बाद कर दिया। उस वक्त तुम चाहते तो अपनी फैमिली की खुशियों के लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटे को उसके सपनों वाली लाइफ दे सकते थे। एक बड़ा बिजनेस सेट कर सकते थे। अच्छी अच्छी बुक्स से नॉलेज हासिल करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे। पढ़ाई में टॉप कर सकते थे। सुबह जल्दी उठकर अपने टाइम को मैनेज कर सकते थे। लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पे रहता था। दिखावे के लिए तुम अपने माँ बाप के सामने बुक्स खोल करके बैठ जाते थे और बुक का एक पन्ना भी 2-2 घंटे तक आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि तुम तो चैटिंग में बिजी रहते थे। अब बताओ, तुझे अपने माँ बाप, फैमिली और खुद के सपनों का गला घोट के क्या मिला? कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। मगर तुझे इतना तो समझ में आ ही गया, इतना तो एहसास हो ही गया कि तुमने अपने लाइफ के वैल्यूएबल टाइम को फालतू के कामों में यूं ही गंवा दिया। वक्त रहते तुम्हें अपने परिवार को देने के लिए वक्त भी नहीं था। और अब तू सोच रहा है कि मैं अपने लोगों से जी भर के बात कर लूं, अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन जाऊं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को जी भर के प्यार करूं। जो वक्त मैंने टाइम पास करने में गंवा दिया, उस वक्त को उनके साथ में जी लूं। एक बार अपनी माँ से अपनी गलती की माफी मांग लूं। अपने मन के सारे मलाल को निकालकर उन्हें गले लगाकर जी भर के रो लूं। अपनी बच्चों की खुशी के लिए दिन रात एक कर दूं। उनके सपनों के लिए जी जान लगा दूं। तेरा मन तो बहुत कुछ करने को कर रहा है मेरे दोस्त, लेकिन सच तो ये है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो होने वाला था वो तो हो गया। अब तो मरने के बाद तुम्हारे पास माइक्रो सेकंड भी नहीं बचा है ये सब कुछ करने के लिए। अब तुम रो, गाओ, चीखो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, तुम्हारी कौन सुनने वाला है। बस यहीं पे इसी अंधेरे में तुम्हारी गुमनाम जिंदगी की कहानी खत्म हो जाती है। बट शुक्र है ऊपर वाले का, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तुम मरे नहीं हो, अभी भी जिंदा हो। तुम्हारे माँ बाप, घर वाले अभी भी तुम्हारे सफल होने की आस लगाए बैठे हैं। तुम्हारा दिल अब भी तुम्हारे सपने को पूरा करने का इंतजार कर रहा है। शुक्र है ऊपर वाले का, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत हैं। तुम्हारे इन्हीं हाथों में जीत की ट्रॉफी, सफलता का मेडल लिए हुए देखने के लिए भीड़ तुम्हारा इंतजार कर रही है। और यदि तुम जिंदा हो तो जिंदा दिली से काम करो। सुबह लेट उठ के अपना टाइम अब तो बर्बाद मत करो यार। यदि सुबह जल्दी उठ गए मतलब तुमने साबित कर दिया कि तुम जिंदा हो। और यदि ऐलान के पहले तुम उठ गए तो तुमने ये बात साबित कर दिया कि अब तुम्हें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। याद रखना, यदि 12 घंटे सोने में बिताओगे तो तुम्हारी आधी लाइफ तो यूं ही बर्बाद हो जाएगी। और यदि 8 घंटे सोए तो 1/3 जिंदगी तुम्हारी सोने में गुजर जाएगी। और यदि पर डे 6 घंटे सोओगे तो समझ लेना कि 1/4 जिंदगी तुम्हारी सोने में गुजरने वाली है। पर ठीक है ना, 6 घंटे सोना जरूरी है मेरे दोस्त, लेकिन उससे भी जरूरी है तेरे सपनों को हासिल करना। इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास पहुंचे, तुम अपने मंजिल तक पहुंच जाओ। अपना खुद का इतिहास लिख डालो, क्योंकि अपनी कहानी लिखने के लिए तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। ऊपर वाले ने 24 घंटे सबको दिए हैं। हम अपने वक्त को तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले ने जो हमें वक्त दिया है उसी में से टाइम को मैनेज करना है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाना शुरू कर दो। इस अभियान को तुम्हें पूरा करना ही होगा। अब इंतजार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मंजिल तुम्हारा खुद इंतजार कर रही है। तुझमें इतनी पावर है, तुम कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।